हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? इसका सही आंसर है शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? शिवाजी के में। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? वो थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला देखते हैं। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए गए, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। पूरा प्रश्न दोबारा देखते हैं। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिए गए थे, तो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता क्या थी? वो थी बक्सर का युद्ध। अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो था चार्टर एक्ट 1833 का। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। किस किले को ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया था? वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास का किला।
ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया गया था? वो था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। इसमें क्या है कि ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया गया था? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था? वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वो थी डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने स्थापित की थी? वो थी डच लोगों ने। भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ किया था? चेम्सफोर्ड के सुधारों से हुआ था। भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ चेम्सफोर्ड के सुधारों से हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वो थे WC बनर्जी। किस के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? वो थे इंदौर के होलकर राज्य ने। बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।